वीडियो बनाने में इसमें ये पहले टफ होता है प्रिपरेशन करने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। जो आने वाले एस्पिरेंट है उनकी हेल्प के लिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों को मैं अपने एग्ज़ाम का थोड़ा सा रिव्यू दूँ। मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन में आगे क्या क्या ध्यान रखना है और एग्ज़ाम से पहले अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, और इसमें मतलब सेक्शन बाय सेक्शन मैं बता देती हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे एग्ज़ाम का लेवल कैसा था 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट में। तो मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा और ओवरऑल सही था। अगर जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया वो 90 तक अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता था करेक्ट। तो मैंने अपने एग्ज़ाम में 82 अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 100। आई थिंक इसमें मैंने जो एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया है। तो सबसे पहले मैंने जीएस सेक्शन अटैम्प्ट किया। तो आप सब लोगों को जीएस में ये ध्यान रखना है कि आपको 5 to 6 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। इसमें टाइम का सबसे बड़ा रोल है। भले ही आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो, लेकिन अगर एंड टाइम पे आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपने टाइमली अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट जा सकती है। तो जीएस में आपको मैक्सिमम 5 to 6 मिनट ही देने हैं और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें जीएस में मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि 14 to 15 मेरे क्वेश्चन सही होंगे और बाकी में मुझे थोड़ा बहुत डाउट था। तो मैंने उसमें जैसे 2 ऑप्शन में अगर मुझे डाउट था तो फिर मैंने उसमें जैसे मुझे 2 ऑप्शन में डाउट था तो फिर भी मैंने उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। तो जीएस हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, और कुछ एक क्वेश्चन थे जो मतलब रिकॉल करने के बाद भी मुझे नहीं आ रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अटैम्प्ट करें। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 8 to 10 मिनट्स ही देने हैं। करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन भी हमारा इजी टू मॉडरेट था और इसमें मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मुझे 2 एंटोनिम सिनोनिम और क्लोज टेस्ट में जो 2 ऑप्शन थे उनमें डाउट लग रहा है, बट मैंने अटैम्प्ट कर दिया बिकॉज मुझे 2 ऑप्शंस में ही डाउट लग रहे थे। तो इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स और स्पेलिंग तो सबसे इजी था और एक सेंटेंस वाइज दिया हुआ था जिसमें आपको ये देखना था कि कौन से सेंटेंस में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो इस टाइप का था। तो उसमें हमें ना पूरा सेंटेंस पूरा ध्यान से देखना पड़ा था, तो वो हमारा टाइम टेकिंग था। और एंटोनिम सिनोनिम हमारे 5 to 6 थे। और तो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड था। अगर आपने इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने सारे अच्छे से किए हुए हैं और ब्लैक बुक है जो वोकैब की वो आपने अच्छे से की हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 20 से अबव अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो और क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो अगर आपने रीडिंग स्किल अच्छी कर रखी है अपनी तो आपको क्लोज टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम 4 तो आपके सही ही होंगे और क्लोज टेस्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो आप कर सकते हैं। तो आने वाले एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश सेक्शन के लिए मेरा यही सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करके देखें और टाइम लिमिट में सेक्शन वाइज अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही आपको टाइम का इसमें पता चलेगा। आप मैक्सिमम इसमें 6 to 8 मिनट ही डिवोट करें इंग्लिश सेक्शन। तो इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। 3rd नंबर पे मैंने रीजनिंग सेक्शन सॉल्व किया। तो इसमें 8 to 10 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी लेवल के थे, बीच बीच में से थे और बीच में 5 to 6 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी टाइम देने के बाद मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसमें टाइम टेकिंग थे रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन। तो अगर आप सॉल्व कर ऐसा होता है कि अगर आपने उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपका मैथ सेक्शन ख़राब हो जाएगा। तो रीजनिंग में आप मान के चले 15 to 18 मिनट आप रीजनिंग सेक्शन को दें। इसके लिए मेरा सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेक्शन वाइज अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे आपको रीजनिंग सेक्शन में 15 to 18 मिनट्स ही देने हैं, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में भी आप वही फुल सेक्शन भी हमारा मॉडरेट लेवल का था। इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे मुझे और
DI भी इजी थी बट कैलकुलेटिव थी, और कुछ एक क्वेश्चन थे उसमें जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे बट इजी थे। तो बात करते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ में मुझे 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े टफ लगे, आते थे बट वो थोड़े कैलकुलेटिव थे, तो टाइम की कमी की वजह से वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व हो सकते थे बट थोड़े से कैलकुलेटिव थे। तो मैथ सेक्शन को मैं कह सकती हूँ मॉडरेट लेवल का था। अगर सही से प्रिपरेशन की जाए तो इसमें 22 क्वेश्चन ओवरऑल। आप सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आने वाली शिफ्ट के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट थे जो गेट के बाहर ही रह गए थे, टाइम से नहीं पहुंच पाए थे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख है। बट आप सब लोग को ध्यान रखें कि आने वाली शिफ्ट में आप भले ही आप आधे या 1 घंटे पहले आप पहुंच जाए सेंटर पर, बट लेट ना हो। और अगर हम टाइम से अगर नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो हड़बड़ी में हमारा वैसे ही माइंड बॉगल हो जाता है और हम क्वेश्चन पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको आधे या 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना जरूर। तो हमें आते हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। घर पर हम सारे क्वेश्चन 25 to 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें आते हुए भी हमारे माइंड में वो जल्दी से टाइम की वजह से हमारे माइंड में नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी प्लस टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम की वजह से ही एग्जामिनेशन सेंटर में कई क्वेश्चन जो होते हैं आते हुए भी हमारे नहीं सॉल्व हो पाते। एग्ज़ाम मेरा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के थे, जो मैथ में थोड़े कैलकुलेटिव थे बट इजी थे। तो अगर आपने मैथ के लिए 30 मिनट्स अगर आपने बचा लिए तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल तक का तो हो ही जाएगा। आपको 30 मिनट में आपको 3 सेक्शन करने हैं और 30 मिनट में आपको मैथ सेक्शन सॉल्व करना है। तो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप घर पर प्रीवियस ईयर मॉक्स दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ये इमेजिन करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तभी आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो डर जो है टफ होता है प्रिपरेशन करने में भी मुझे। फिर भी मैंने जिस तरीके से की है ना, तो उस हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है आई थिंक।